गई मगन वो तो गली गली हरिवन गाने लगी, महलों में बनी बन के जुगन चली, महलों में बनी बन के जुगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज मेरा खास कार्यक्रम दाम्बिका मिश्रा शो। और आज मेरे लिए बहुत बड़ी खास बात है कि आज मेरे इस खास इंटरव्यू में खास व्यक्ति यानी कि खास शख्सियत जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। आज हम बात करेंगे भजन सम्राट, हिंदी भजन सम्राट अनूप जलोटा जी से। तो मेरे इस खास कार्यक्रम में है सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद, आपने मुझे याद तो आप देख रहे हैं कि आपको इस इंटरव्यू में ना मेरे चेहरे की खुशी आपको नजर आ रही होगी। रीजन ये है कि जिन्हें हम बचपन से सुनते हुए आ रहे थे और देखते हुए आ रहे थे, आज वो हमारे सामने हैं और आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं अनूप जलोटा जी के साथ में हूँ और इनका इंटरव्यू ले रही हूँ। सर सबसे पहले तो एक बार फिर से स्वागत है। और सर जैसे कि कहते हैं ना कि आपने जो अपनी उपलब्धि जो एक हिंदी भजन सम्राट के रूप में आपने अपनी ख्याति प्राप्त की, भजन को आपने अपने लाइन पे लाया। आप एक सवाल ये आता है कि आप जो है हिंदी भजनों की तरफ कैसे आकर्षित हुए और कैसे आपने सोचा कि मुझे हिंदी भजन की तरफ ज्यादा बढ़ना है? मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लखनऊ में रहता था। तो लखनऊ में तो सब हिंदी, उर्दू, अवधी यही सब बोली जाती है। फिर वहाँ हमने हिंदी लिटरेचर से बीए किया। जी। तो उस वक्त कबीर, तुलसी, मीरा, इन सब को हमने पढ़ा, इन सब की कविताओं को पढ़ा, इनके भजन। तो उन्हीं भजनों को फिर हमने गाना शुरू किया। जी। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज भी लोग इन भजनों को सुनते हैं और मगन हो जाते हैं। जी। तो जिस प्रकार से कह रहे हैं ना कि क्योंकि सर बेसिकली जो है वो मुख्यतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और इन्होंने अपनी भजनों में जैसे बताया कि अवधी भाषा जो बोली है वो उन्हें खींच कर लाई है और भजन में उन्होंने अपने जो ख्याति प्राप्त की और लोगों के बीच में जो अपनी एक पहचान जो बनाई है वो अलग है, ताकि इसी कारण से इन्हें लोग भजन सम्राट के नाम से जानते हैं। सर हमने आपके कई भजन सुने, मैंने भी बहुत सारी भजनें आपकी सुनी है। कोई एक ऐसा भजन जो आपके दिल के बहुत करीब हो, वो आप हमारे दर्शकों को सर अभी बार सुनाएंगे? हाँ, एक भजन है जो मैं हर कार्यक्रम में गाता भी हूँ। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। तो ये भजन तो हमने भी सुना है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। और इसमें जो मीरा और जो कृष्ण जी हैं उनके बीच के जो प्रेम को बहुत अच्छे से बताया गया और इस भजन के माध्यम से बहुत ही अच्छे से बताया गया। सर जिस प्रकार से आपने ये भजन आपने कहा, जैसे आपने ये बताया कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और भजनों की तरफ आप कैसे आकर्षित हुए, कैसे भजनों की तरफ आपने बढ़ा। एक सवाल ये भी आता है सर कि आज का जो समय है, अब के जो युवा है, अब हमने पहले देखा था कि पहले युवा जो है वो भजनों से दूर होते जाते थे, लेकिन अब के जो जेनजी हैं वो भजनों की तरफ जाते जा रहे हैं। तो कैसे देखते हैं सर ऐसे बदलाव को आप? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भजनों से एक मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है सुन के। और आजकल जो जेनजी है वो ये कंप्यूटर, आईफोन, इन सब में, मोबाइल में इतना ज़्यादा बिजी है कि उसको स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो भजन गाने से, भजन में नृत्य करने से, कीर्तन में नृत्य करने से, गाने से वो स्ट्रेस लेवल कम होता है। तो ये जेनजी को पता लग गया है कि दिस इज द बेस्ट रेमेडी। जी। तो मतलब आप ये कह सकते हैं सर कि अब जो आपका जो युवा है वो भजनों के साथ में जुड़ रहा है, अपने आप को अध्यात्म से कनेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी लाइफस्टाइल भी चेंज होती जा रही है। तो आप जो हमारे जो जेनजी हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं दूर है अध्यात्म से, अध्यात्म का और संगीत का सर, क्योंकि आप संगीत से जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, क्या रिश्ता है अध्यात्म और संगीत का? अध्यात्म और संगीत का बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि हमारे अधिकांश जो भगवान हैं वो सारे म्यूजिशियन हैं। भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते हैं बहुत अच्छा, डांस बहुत अच्छा करते हैं। सरस्वती माँ जो है वो वीणा बहुत अच्छा बजाती है। हमारे शंकर भगवान बहुत अच्छा नृत्य करते हैं।
मृदंग बहुत अच्छा बजाते हैं। तो हमारे यहाँ तो भगवानी संगीतकार हैं, म्यूजिशियंस हैं, जी तो आप समझ सकती हैं कितना गहरा संबंध होगा। जी जी सर, आगे अब हम बात करते हैं कि जैसे लगातार आप भजनों के माध्यम से आपने अपनी भजन को, अपनी भावनाओं को आपने व्यक्त किया है। आगे और सर क्या और किस प्रोजेक्ट पे आप काम करना चाह रहे हैं? आगे और कोई ऐसी भजन जो आपके आने चाह रही, जो हमें फिर से सुनने को मिलेंगे? दो ही क्षेत्र में मैं ज्यादा काम करता हूँ, एक तो भक्ति संगीत जी और दूसरा देशभक्ति संगीत। जी देशभक्ति संगीत को भी मैं बहुत पसंद करता हूँ, गाता हूँ। जी अभी हाल ही में मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से मिला था, तो उन्होंने मुझे आदेश दिया कि वंदे मातरम पूरा रिकॉर्ड करिए। तो मैं आजकल पूरा वंदे मातरम रिकॉर्ड कर रहा हूँ जी और बहुत जल्दी आप उसको सुनेंगे। सर, 2 लाइन हम सुन सकते हैं? हाँ। जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम। तो हमने जिस प्रकार से भजन सम्राट अनूप जलोटा जी को हम सुन रहे हैं, भजन के साथ साथ उन्होंने जो देशभक्ति की जो भावना है वो भी जगा रहे हैं। और जब हम बातें सुनते हैं, जब इनके भजनों को हम सुनते हैं, तो उसको अपने आप में आत्मसात कर लेते हैं। सर, चलते चलते इस हमारे इंटरव्यू में जो हमारे जो युवाओं को तो आपने मैसेज दे ही दिया, उसके अलावा जो लोग हैं, जो हमारे खास करके छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ, पूरे अगर देश की बात करूँ, तो सर उन्हें आप क्या मैसेज देंगे? छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं वो बहुत ही भक्ति संगीत के प्रेमी हैं, क्योंकि जब वनवास के लिए भगवान राम गए थे, तो जो राम पथ गमन है, वो जो मार्ग है, जी वो छत्तीसगढ़ से भी होते हुए गया था। जी तो यहाँ पर भगवान राम की बहुत कृपा रही है, बहुत आशीर्वाद रहा है। जी यूं तो सबके ऊपर है, लेकिन यहाँ से वो गुजरे थे, यहाँ से गए थे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के लोग जो है वो इन सब बातों पर बहुत विश्वास रखते हैं, इनको महत्व देते हैं, जी और एक बड़ी अच्छी उनके अंदर हृदय में भक्ति है। जी तो मैं बहुत खुश हूँ आज छत्तीसगढ़ में आकर। जी सर, चलते चलते एक और भजन। हाँ, जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। तो जैसे हम बात कर रहे हैं बजट हिंदी भजन के जो भजन सम्राट हैं अनूप जलोटा जी से हम बात कर रहे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर हमें बताया, और साथ ही साथ जब ये छत्तीसगढ़ आए हुए हैं यहाँ पर, और छत्तीसगढ़ में यहाँ पे राम वन का मनपथ, जहाँ पर जो त्रेता युग है, त्रेता युग में जब राम भगवान का जब वनवास हुआ था, तो कुछ रास्ते यहाँ से भी वो होकर यहाँ से गुजरे थे, जिसे यहाँ जाना जाता है, और उनका ये ननिहाल भी है। तो उनकी धरती पर आज भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का आगमन हुआ, और उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों का जो है शुभकामनाएं भी दी, और साथ ही साथ भजन को भी हमें सुनाया है। तो खास जो इंटरव्यू रहा है सर, एक बार फिर से आपने बहुत ही कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सुन रहे थे हिंदी भजन सम्राट अनूप जलोटा जी को मेरे साथ में, मेरे खास शो डॉक्टर अंबिका मिश्रा शो में। अगली बात और भी डॉक्टर साहब से, जलोटा जी से करेंगे। फिलहाल आप मुझे इजाजत दें। इस खास इंटरव्यू के लिए सहयोगी साजिद के साथ में डॉक्टर अंबिका मिश्रा, रफ्तार, RK News 24 रायपुर।